प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते कि प्रभु ने फिर एक बार मौका दिया कि हम उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर सके। आज सुबह जो वचन हम प्रभु के वचन में से समझने जा रहे, पढ़ने जा रहे, वो है अपने भीतर के युद्ध को शांत करना। अपने भीतर के युद्ध को शांत करना। जी हाँ, युद्ध तो आपने बहुत देखे होंगे, लड़ाई आपने बहुत देखी है। कई बार ऐसी लड़ाइयाँ जो देश में पाई जाती है, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग बातों में कई लड़ाइयाँ पाई जाती है और उन लड़ाइयों में लोगों को हारते हुए और लोगों को जीतते हुए भी शायद आपने देखा होगा। बहुत बार हम बाहरी लड़ाइयों पर बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी भी लड़ाई है, ऐसे भी द्वंद्व है, ऐसे भी युद्ध है जो हमारे भीतर चलते रहते हैं। भीतरी युद्ध बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये भीतरी युद्ध, यदि इन युद्धों को ढंग से ना समझे या इन युद्धों पर जल्दी से आपने जय प्राप्त ना किया या इन युद्धों को आपने सही ढंग से ना समझा, तो इसके परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अपने भीतरी युद्ध को शांत करने के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक विश्वासी जो होता है, एक मसीह आदमी जो होता है, क्या उसके अंदर भी भीतरी रूप से कोई युद्ध चल सकते हैं? भीतरी रूप से कोई लड़ाइयां चल सकती है? शायद आप सोचेंगे और आपके पास जवाब होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें यीशु ने शांति दिया है, हमें यीशु ने क्षमा किया है और हम उस आनंद में, शांति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमें प्रभु यीशु की शांति और आनंद में आगे बढ़ना है। लेकिन आपको और मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो यात्रा है, संसार से होकर स्वर्ग जाने की जो यात्रा है, इस यात्रा के दौरान बहुत सी तकलीफें, बहुत सी समस्याएं और बहुत सी बातें आपके सामने आएगी और उन बातों का आपको सामना करना होगा। चाहे वो कोई प्रकार के लोग हो सकते हैं, कोई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है जिसका आपके साथ सीधा उसका मुकाबला होता है, और कुछ ऐसी बातें धीरे धीरे आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और वो आपको भीतरी रूप से तकलीफ देना शुरू कर देती है, भीतरी रूप से आपको सताना शुरू कर देती है और कई बार तो याद भी नहीं रहता है, याद भी नहीं आता है। ऐसे बहुत ही कश्मकश में हमारा जीवन गुजरता रहता है। लेकिन एक बात मैं सच बताना चाहता हूं कि सचमुच हमारे जीवनों में, हमारे भीतर में युद्ध होता है, लड़ाइयां होती है और उस लड़ाइयों के बारे में आज हम बात करेंगे, सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि अपने भीतरी युद्ध को आप किस प्रकार शांत कर सकते हैं। समझने के लिए मेरे साथ चलेंगे भजन संहिता 142 और उसका वचन 3, Psalm chapter 142 एंड वर्स 3, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। भजनकार दाऊद ऐसा कह रहा है। दाऊद, हम जानते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जन जिससे परमेश्वर प्रसन्न था, एक ऐसा भक्त जिसने अपना जीवन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए जिया और उसके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे। दरअसल सारी बातें, सारे लेख, सारी चीजें हमें ये बताना चाहती है कि ये वचन हमें ये सुधारना चाहते हैं कि आपके शायद जीवनों में भी ऐसा चल रहा होगा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। उसमें से आपको कैसे शांति मिल सकती है, उसमें से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये बात प्रभु के वचन में लिखी गई है। तो दाऊद के जीवन से हम सीखते, दाऊद कहता है कि जब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही थी। दाऊद के साथ ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ चल रहा जिसके कारण दाऊद के भीतर उसकी आत्मा व्याकुल हो रही है। और जब व्याकुलता की जो दशा होती है, जब आप अंदर से पिघलते हो, अंदर से टूट जाते हो, शायद वो दशा किसी को पता नहीं चलती है, वो परिस्थिति किसी को पता नहीं चलती। लोग तो आपका बाहरी स्वरूप देखते हैं, आप खुश हैं, आप आनंदित हैं, आपके चेहरे पे बहुत ही सुंदरता है, ये देखी जाती है, परंतु इस सुंदर और हंसमुख चेहरे के पीछे का दर्द, इस पीछे की जो पीड़ाएं होती है, कई बार किसी को भी समझ में नहीं आती है। दाऊद कहता है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। हालेलुया। कौन जानता था दशा को? वो भीतर में जो द्वंद्व चल रहा है, भीतर में जो युद्ध चल रहा है,
वो जो परिस्थिति निर्माण खड़ी हो गई है, उस दशा को कौन जानता है? दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरी दशा को जानता है। मैं बताना चाहता हूं, सच्चे विश्वासी की ही दशा ऐसी रहती है। जी हां, सच्चे विश्वासी जो विश्वास में चलते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, उनके साथ अक्सर ये मामले जुड़े रहते हैं। भीतरी टूटापन, अंदर का टूटापन। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि टूटा मन परमेश्वर के लिए सबसे अच्छा बलिदान है। जी हां, भीतर का जो टूटापन होता है, व्याकुलता होती है, वो प्रत्येक विश्वासी, स्पेशली जो लोग प्रभु यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ चल रहे, पीछे चल रहे हैं, उनके साथ ये अक्सर होते रहता है और दिखाई पड़ता है। सच्चे विश्वासी की दशा यही है मेरे प्यारों, क्योंकि यीशु के साथ भी यही हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी जब उसके खिलाफ लोग बातें करते थे, बाइबल कहती है वो दुख से उसकी जान पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी, समस्याओं को जानता था, तकलीफों को जानता था। ऐसी कौन सी बात वो है जो नहीं जानता था? सब कुछ जानता था। यीशु ने कहा, तुम मेरे पीछे चलोगे तो संसार तुमसे बैर करेगा, तुम्हें इन सब यातनाओं से, इन सब दुखों से, इन सब हालातों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन खास बात इसके अंदर यह है, वचन कहता है कि तू मेरी दशा को जानता है। जी हां, शायद आज आपकी परिस्थितियां इस तरह गुजर रही है कि आपकी आत्मा भीतर ही भीतर टूट रही है, व्याकुल हो रही है, परेशान हो रहे हो, मुश्किलों में आ रहे हो, कोई बात आपको सता रही है, किसी बात की वजह से आप परेशान हो रहे हो और आप कह नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। ऐसी हालात चलती रहती कई बार हमारे अंदर में। दरअसल परमेश्वर इस परिस्थिति को जानता है। विश्वासी के जीवन में ये जब प्रॉब्लम्स आती है, ये दशा से गुजरता है, तो इनको परमेश्वर जानता है और इस दशा में से प्रत्येक सच्चे और अच्छे विश्वासी को गुजरना ही होता है। कुछ बातें और आगे पढ़ेंगे। ये जो भीतरी युद्ध चलता है, इसका कारण क्या है? फिर अंदर ही अंदर ये युद्ध चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रहा है, इसका कारण क्या है? कारण जानना जरूरी है। जब आप कारण जानेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हां, कारण क्या है? मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता चैप्टर 51, 51 अध्याय, भजन संहिता अध्याय 51 और वचन पढ़ेंगे हम उसका तीसरा वचन, वर्स 3, जहां ऐसा लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। भीतरी युद्ध का कारण क्या? कारण है कि आपके और मेरे भीतर अंदर वो लड़ाई चल रही है, वो युद्ध चल रहा है। उसका रीजन, उसका कारण परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। दाऊद ही बताता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी नजर में, मेरी दृष्टि में रहता है। दरअसल अपने गुनाहों को अपने गुनाह याद आना, अपने गुनाह, अपने पाप, अपनी परिस्थितियां या अपनी गलतियां जब हमें याद आती है, याद आना शुरू हो जाता है, तब लड़ाई शुरू होती है, तब यह युद्ध शुरू होता है भीतर से। लेकिन, और यह सकारात्मक, यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है कि आपको याद आ रहा है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको याद भी नहीं आता है, जिन्हें यह पता नहीं होता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है, जिन्हें यह पता नहीं होता कि मैंने कौन सी भूल किया है, मुझसे क्या गलती हो गई है, यह पता नहीं होता है। पर धन्य है आप, अगर आपको आपकी गलतियां याद आ रही है, आपको आपके गुनाह याद आ रहे। दाऊद कहता है, मेरा पाप मेरे नजर के सामने आ रहा है, निरंतर लगातार मेरे नजर के सामने आ रहा है। ये वो पहली और खास वजह है जिसने आपके अंदर एक युद्ध छेड़ दिया है। याद आ रहा है, याद आ रहा है। और मैं कहता हूं बाइबल के दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छी बात है, याद आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद नहीं आता है। कई गुनाह लोग कर बैठते हैं और वो गुनाह की उनको याद भी नहीं रहता कि ये गुनाह था, उन्हें समझ में आता ये पाप था। भारत में ऐसा पाया जाता है, हमारे देश में ऐसा पाया जाता है कि जब लोग मोटरसाइकिल पर, टू व्हीलर पर चलते रहते हैं, कई बार आपने देखा, ये नजारा आपने अपने शहरों में देखा होगा कि लोग चलते चलते कुछ पान खाते हैं या फिर कुछ क्या खाते, गुटखा कुछ खाते हैं और वे थूक देते हैं। और थूकने के बाद पीछे जो व्यक्ति आता है, शायद वो उसके कपड़ों पर या उसकी गाड़ी पर वो सब छींटे उसके उड़ते हैं और वो आदमी उसको डांटता है, ए भाई साहब ये जरा देख के थूको, क्या हो रहा है ये। तो वो आदमी कहता है,
मुंह में कुछ भरा होगा, वो सॉरी सॉरी ऐसा कुछ करेगा कि माफ कीजिए सॉरी, और सॉरी बोल के आगे निकल जाएगा। भाई आपने सॉरी क्यों बोला? मैं वजह बता, सॉरी क्यों बोला? सॉरी इसलिए बोला कि उसने जो अपराध किया उसे पता ही नहीं था कि अपराध है। वो भूल चुका था कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं, सरकारी रास्ते पे, पब्लिक प्लेस पे मैं चल रहा हूं, और मेरे थूकने से किसी और पे छींटे उसके उड़ सकते, किसी और को तकलीफें हो सकती है, ये उसे पता नहीं। अगर कोई टोके नहीं तो उसे बात पता भी ना चले कि ये उसने पाप किया है, ये उसने पाप किया है। तो जब किसी को ये पता नहीं चलता है कि हमने क्या पाप किया है, तब तो उसके बारे में कुछ कहना ही बेकार है। कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ समझाया नहीं जा सकता है जिसको पता नहीं है। लेकिन जिसको पता लग जाता है कि मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या अपराध किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। जिसको यह पता लग जाता, दाऊद की हालत ऐसी हो गई थी, मुश्किल में आ गया था, रोने में आ गया था, टूट गया था, व्याकुल हो गया था। हमने अभी भजन 142 में पढ़ा कि जब मेरा हृदय भीतर व्याकुल टूट रहा था, व्याकुल हो रहा था, मेरी उस अवस्था को, मेरी उस दशा को प्रभु तू जानता है। जब आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा पाप किया, यहां जब 51 चैप्टर की बात कर, दाऊद को पता था कि उसने कौन सा पाप किया है, वो उसको भुला नहीं पा रहा था। दाऊद को यह पता था कि यह पाप कभी भी लोगों के सामने आ सकता है, परमेश्वर के सामने तो कब का आ चुका है, और वो बार बार उसको याद दिला रहा। और इस कारण दाऊद के अंदर एक युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, भीतरी युद्ध शुरू हो गया है। मेरे प्यारो, जब भीतरी युद्ध का कारण यही है कि जब आपको आपके पाप, आपके गुनाह याद आना शुरू हो जाते हैं, तब आपके अंदर ये युद्ध, भीतरी युद्ध शुरू हो जाता है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको आपने पिछले साल की, पिछले 5 साल की, पिछले कुछ दिनों की कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ अपराध, कुछ पाप या कुछ ऐसा व्यवहार जो आपने किया था, आज आपको समझ में आ रहा है कि वह परमेश्वर के अनुसार नहीं था, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था। मैंने वो पाप किया, मैंने वो गलती किया, और वो बातें आपको सोने नहीं दे रही है। हो सकता है आप जाग रहे हो, आप रात को सोने का नाटक करते, आपको नींद नहीं आ रही है, आप खुशी दिखाने का नाटक करते, लेकिन आपके अंदर कोई खुशी नहीं है, आपका मन सदा व्याकुल रहता है, टूटा रहता है, परेशान रहता है। इसका कारण यह है कि आपकी नजर के सामने आपके गुनाह मंडला रहे हैं। और मैं इस बात को तो इसलिए सकारात्मक ले रहा हूं क्योंकि यह बहुत अच्छा मौका है, अच्छी बात है, आपको याद आ रहे। जिसको याद नहीं आ रहा वो बहुत बड़े संकट में है, बहुत बड़े मुश्किल में। और जिसको याद आ रहा है, मैं कहना चाहता हूं वो सही दिशा में आप चल रहे हो, आप एकदम सही दिशा में हो। लेकिन ये ऐसे ही पड़े रहना, ऐसे ही दुख उठाना, ऐसे ही निराश होना, व्याकुल होना, ये उसका हल नहीं है। उसके हल के बारे में हमें आज जानना होगा और हमें समझना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है जैसा हमने अभी वचन से पढ़ा और जो बातें मैंने आपको बताया, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो इसे आप अवसर माने, मौका माने। किस बात के लिए? परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यह मौका है, प्रभु की तरफ से आया हुआ यह मौका है, प्रभु की तरफ से आया हुआ एक अवसर है आपके लिए, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है। क्या मौका है? थोड़ा पढ़ेंगे, चलेंगे मेरे साथ में। याकूब की पत्री, नया नियम में हम चलेंगे। याकूब की पत्री चैप्टर 4, चौथा अध्याय और वचन 9। जेम्स, हम निकालेंगे जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 9, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि दुखी हो और शोक करो। सुनिएगा ध्यान से, दुखी हो और शोक करो और रो, दुखी हो, शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, दुखी होना है, शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाना चाहिए। सुन लीजिए क्या लिखा है, इसे समझना पड़ेगा। जो तुम हंस रहे हो, दरअसल ये हंसी शोक में बदल जाना चाहिए आज। फिर लिखा है तुम्हारी उदासी, तुम्हारा आनंद जो है, आनंद जो है वो आनंद उदासी में बदल जाए और तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यहां पे ऐसा
क्यों लिखा गया है यहां पे? बाइबल ये बात कर रही है कि तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के कारण, तुम्हें तुम्हारे गलतियों के कारण, तुम्हें उन बातों के लिए रोना चाहिए, दुखी होना चाहिए और शोकित होना चाहिए, शोकित होना चाहिए। और तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए। कौन सी हंसी? कई बार एक नकली आनंद लेकर हम लोग चलते रहते जीवन में। नकली आनंद पता है क्या होता है? कैसे भाई साहब आप? किसी ने फोन करके पूछ लिया आप कैसे हैं? बहन जी आप कैसी है? तो आपका जवाब होता है सीधा, हाँ मैं बहुत ठीक हूं, अच्छी हूं, अच्छा हूं, है ना, मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छा चल रहा है। कई बार ये नकली बातें होती है जब सामने से लोग कहते हैं कि हम सही है, अच्छे हैं। जी हाँ, ये नकली आनंद। कहां जा रहे हो? आज हम ना परिवार के साथ थोड़ा सा बाहर खाना खाने जा रहे, होटल में खाना खाने जा रहे। खाना खाते खाते भी मन तो भीतर टूट रहा है। नकली आनंद, नकली हंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संसार की चीजों में, संसार की बातों में और संसारिकता में आनंद खोजने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझ बैठे हैं कि मैंने अपना मन इस बात पे लगा दिया है, मैंने अपना मन थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ लगा दिया है, मैंने अपना मन आनंद की तरफ लगा दिया है। लेकिन ये आनंद कब तक रहेगा? ये आपके जीवन में चल रहा मनोरंजन कब तक चलेगा? 1 घंटा, आधा घंटा। कोई आप टीवी सीरियल देख रहे हो तो आधा घंटा, 1 घंटा, बस। उसके आगे क्या? वापस आप अपनी अवस्था में आ जाएंगे। जो टूटापन है और आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है उसमें आप तुरंत आ जाओगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मनोरंजन हंसते 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 भी आप रोना शुरू कर देंगे। आपको कुछ बातें याद आएंगी और आप रोना शुरू कर देंगे। आप कोई मनोरंजन कर रहे हो या मतलब टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो या जैसे भी आप देख रहे हो, तो हो सकती है उसके भीतर की भी कुछ बातें आपको टच करेगी, आपको स्पर्श करेगी और आपको वहां से भी तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। नकली आनंद। इसलिए बाइबल कह रही है कि तुम्हारा आनंद जो है ये शोक में बदल डालो। जरूरत है एक शोक मनाने की। कौन सा शोक? जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। आनंद शोक में बदल जाए और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। क्यों ऐसा बताया जा रहा? इसके लिए एक वचन और पढ़ना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, जी हां, चलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7, 2 Corinthians chapter 7 and verse 10, 7वां अध्याय और वचन 10वां। इस प्रकार लिखा है वहां पर, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक, ठीक है, अभी हमने शोक के बारे में देखा था। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जी हां, बाइबल बता रही है, हमने पढ़ा अभी, तुम्हारी हंसी शोक में बदल जाए और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाना चाहिए। रो, शोक करो। मैंने क्या कहा? यदि आपके साथ ऐसा चल रहा है कि आपके अंदर टूटापन चल रहा है, एक द्वंद्व चल रहा है, आपको आपके गुनाह याद आ रहे हैं, ये सब चीजें आपके अंदर चल रही है, तो माने ये मुझे परमेश्वर मौका दे रहा है परिवर्तन का। परमेश्वर मुझे अवसर दे रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का मेरे जीवन में। एक मौका है मुझे बदल जाने का प्रभु की तरफ में। इसलिए संसारिक आनंद, संसारिक हंसी के ऊपर बाइबल बता रही कि तुम शोक मनाओ, तुम्हारा ये आनंद उदासी में बदल जाए। कौन सी उदासी? जब आप परमेश्वर की तरफ मुड़ते हो, परमेश्वर की तरफ मुड़ते हो, तो संसार में से जब प्रभु की तरफ चल रहे हैं, तो परमेश्वर की भक्ति करते करते उसका शोक, परमेश्वर भक्ति का एक शोक होता है। क्या शोक होता है बताता आपको मैं। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु के पीछे चलते चलते जब वो टूटापन लेकर आप चल रहे हो, अपने अंदर व्याकुलता लेकर चल रहे हो, आराधना में, यीशु मसीह की सेवा में, यीशु मसीह की भक्ति में, जब आपका हृदय टूट जाता है, आपका मन टूट जाता है, आप उसके उपकारों को, उसके एहसानों को याद करना शुरू कर देते हो, उसके किए हुए कार्यों को याद करना शुरू कर देते हो, तो परमेश्वर की भक्ति का शोक आता है और वो आपके अंदर सीधा वार करता है। जी हां, जब भी आपका सामना परमेश्वर से होगा, परमेश्वर की भक्ति आपके दिल पे अटैक करेगी, वार करेगी। तब तक समझ में नहीं आता है। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं, एक यशाया का और एक पतरस का। यशाया का उदाहरण, जब यशाया 6 अध्याय में परमेश्वर की उपस्थिति में आया,
उसने करूबों को ऊंचाई पर देखा, परमेश्वर के सिंहासन को देखा, और उसने पूरे भवन को धुएं से भरा हुआ देखा और कहा, हाय प्रभु हाय, मैं नाश हुआ जाता हूं, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। जब वो परमेश्वर की भक्ति में आया तो एक शोक निर्माण हुआ। कौन सा शोक था? उसे समझ में आया कि मैं अपराधी हूं, मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला इंसान हूं, मैं पापी हूं। वो शोक पश्चाताप निर्माण करता है। तब समझ में आता है जब आप भक्ति में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो। जब यीशु मसीह पतरस के पास गया और पतरस को अपनी नाव अंदर गहराई में ले जाने के लिए कहा गया और उसने जाल डाला, जब मछलियां निकली, जब रात भर मेहनत करके एक भी मछली नहीं मिली थी, लेकिन आज इतनी सारी मछलियां निकली, तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु आप मेरे सामने से चले जाइए, मेरे पास से आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि मैं पापी इंसान हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपके साथ बैठूं और ये इतना बड़े चमत्कार को देखूं। मैं एक पापी इंसान हूं। परमेश्वर के साथ जब सामना हुआ तब समझ में आया पतरस को कि मैं पापी हूं। यशायाह का सामना प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिति के साथ हुआ, तब समझ में आया कि मैं पापी हूं। बाइबल कह रही कि परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है। पश्चाताप ये जरूरी है, ये शोक आना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल बोलती है वो संसार का आनंद तुम्हारे इस शोक में बदल जाए, और लिखा है जिसका परिणाम उद्धार है। जी हां, ये जो शोक आएगा इसका परिणाम उद्धार आएगा। लेकिन आगे लिखा है और फिर उससे कभी पछताना नहीं पड़ता है। जैसे पछतावा आज आपको हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं कहना था, मैंने 5 साल पहले उसको ऐसा कहा, 2 साल पहले ऐसा कहा, 3 साल पहले ऐसा बोला, मैंने चर्च में ऐसा कहा था, मेरे पड़ोसी को ऐसा कहा था, मेरे रिश्तेदार को ऐसा कहा था, मेरे घर के सदस्य को मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये किया था, मैंने वो बोला था। ये जो इससे बातें हो रही, इससे आपको पछतावा आ रहा है। और वो पछतावा जो दाऊद के साथ हुआ, दाऊद कहता है कि मेरा पाप निरंतर मेरे आंखों के सामने चल रहा है। वो पछतावा आ रहा है उसको, और वो पछतावा आपके अंदर युद्ध तैयार कर रहा है, एक लड़ाई तैयार कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर की भक्ति में आओगे तो आपके अंदर पछताना नहीं पड़ेगा। फिर वो शोक से लिखा आगे, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यदि आपने जल्दी से जल्दी आप इस परिवर्तन में नहीं आए, इस भाग में आप नहीं आए, तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ना हो सकता है। इसलिए अगर आपके ऐसा हो रहा है, आपको अपने गुनाह याद आ रहे हैं, आपके अंदर युद्ध चल रहा है, तो इसे अवसर माने। प्रभु मुझे मौका दे रहा है उसकी भक्ति की तरफ फिरने का। प्रभु मुझे मौका दे रहा है अपने पापों से फिर जाने का। प्रभु मौका दे रहा है, जो गुनाह, जो पाप या गलतियां मैंने की है उसमें से सुधरने का मौका दे रहा है। इसको आप अवसर के स्वरूप में और मौके के स्वरूप में जानना शुरू कर दीजिए। हम जानेंगे कि जब ये भीतर युद्ध चल रहा है तो आप इसको शांत कैसे करें। इस मुद्दे पर जानेंगे कि भीतर युद्ध चल रहा है, इसको शांत कैसे करें। भीतर युद्ध को शांत करने के लिए 3 बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। 3 बातें ऐसी हैं। पहला काम क्या करना है ना? अभी तक हमने ये सीखा था कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है और ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हम जानेंगे कि अपने भीतरी युद्ध को शांत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा शांत करने के लिए भीतरी युद्ध को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जल्द से जल्द इस माहौल से आप बाहर निकल जाइए। आपके लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा है। इस माहौल से आपको अपने आप को छुड़ाने की जरूरत है। इस युद्ध को एक बार शांत करने की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, भजन संहिता 116 और वचन 7, साम चैप्टर 116 116 एंड वर्स 7, जहां ऐसा लिखा है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। जी हां, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। कुछ बात हो रही है, कुछ इनविटेशन मिल रहा है। क्या इनविटेशन है? लौट आ, लौट आ। बाइबल कह रही है कि मेरे प्राण अपने शांत हो जा, अपने विश्राम स्थान में लौट आ। क्यों लौट आ? क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। जी, करना हमें यह चाहिए कि आपको जल्द से जल्द लौट आना चाहिए। याद कीजिए, मेरा विश्राम स्थान कौन सा है? मैंने सत्य सीखना कहां से आरंभ किया था? मैंने सत्य पर चलना कहां से आरंभ किया था? मैंने परमेश्वर के भेदोमय वचनों को कैसे मैं समझता था, किस प्रकार से मैं उसको ग्रहण करता था। जी हां, जब तक आप सच्चाई, ईमानदारी और परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते थे, तब तक आपको वचन समझ में ही नहीं आता था। लेकिन जब कभी आपको थोड़ा भी वचन कभी समझ में आया है, तब समझ में आया है। देखो, सुनने से वचन नहीं समझता है, करने से वचन समझता है, उस पर चलने से वचन समझता है।
तब आपको याद आता कि ऐसा कभी मैंने सुना था, ऐसा कभी मैंने पढ़ा था और जिसका परिणाम मेरे जीवन में हो रहा है, तो करना पड़ता उसके लिए। तो आपको याद करना है मेरा विश्राम स्थान कौन सा, वो यीशु मसीह के चरण, प्रभु यीशु मसीह के पांव, जहां बैठकर मैं सुनता था, सीखता था, सत्य को जानता था, उसके भेदों को जानता था, उसके पास बैठकर आशीष पाता था, शांति पाता था। मुझे पहला काम वही करना है, मुझे लौट आना है। आपको अगर लग रहा है ये सब अंदर ही अंदर आपके ये द्वंद्व चल रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं, चलने दे ऐसा ही, इसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं आपको इसका इलाज बता रहा हूं। यदि ये इलाज आपने किया नहीं तो आपका जीवन बहुत मुश्किल में, आध्यात्मिक रूप से भी मुश्किल में आएगा, मानसिकता आपकी बिगड़ जाएगी और हो सकता है कि आप कई बीमारी से गुजर भी सकते हैं। इसलिए जरूरी है हमें जल्द से जल्द ये भीतरी युद्ध को शांत करना है। कैसे करेंगे? लौट आइए परमेश्वर के पास, लौट आइए उसके चरणों में। याद कीजिए कैसे आप बाइबल पढ़ा करते थे, आज आप बाइबल को वैसा ही पढ़ना शुरू कर दीजिए जैसा कभी बहुत ध्यान से उसको पढ़ा करते थे। हो सकता है आपका बाइबल पढ़ना एक रूटीन बन गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से जैसा पहले कभी पढ़ा करते थे, आइए वैसा प्रभु के वचन को पढ़ा कीजिए। आप दुआ कैसे कर रहे हैं आज? रूटीन प्रार्थना, अपने घर में जो चलता है रूटीन प्रार्थना। लेकिन पहले दुआ कैसे चलती थी? आप अकेलापन ढूंढते थे, मैं प्रभु के साथ बात करूं, मैं प्रभु के साथ बैठूं, प्रभु की इच्छाओं को जानूं। वो मन प्रभु के साथ जो लगता था, वो स्थान ढूंढिए, प्रभु का जगह है वो, लौट आइए उसके पास में, लौट आइए। ये सबसे पहला कारण है, तब इससे आपके भीतर चलने वाला युद्ध शांत होगा। पता है ऐसा युद्ध किसके अंदर चल रहा था? ऐसा युद्ध उड़ाऊ पुत्र के अंदर भी चल रहा था, भीतर ही भीतर। वो किसी को कह नहीं पा रहा, वो किसी को बता नहीं पा रहा, वो किसी को समझा नहीं पा रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, पर उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। जब उसका पैसा खत्म हो गया, दूसरों के पास काम मांगने के लिए गया, उसके अंदर युद्ध चल रहा था कि कभी मेरे पिताजी के दरवाजे पर लोग काम मांगा करते थे, काम भी मिला ऐसा सुअर चराने का, और सुअर जो खाना खा रहे हैं वो भी वही खाना खा रहा है। एक युद्ध चल रहा अंदर। उड़ाऊ पुत्र किससे बात नहीं कर रहा है, उड़ाऊ पुत्र किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ में। वो भीतर ही भीतर महसूस कर रहा है कि जो खाना मैं आज खा रहा हूं, इससे बेहतर खाना मेरे पिताजी के घर में नौकर चाकर खा लेते हैं। मैं ये झूठा, टूटा और खराब खाना खा रहा हूं, गंदा खाना खा रहा हूं। एक युद्ध चल रहा उसके अंदर में। उसने क्या किया? उसने क्या किया? ओहो, युद्ध चल रहा, मुझे यही बैठे रहना चाहिए, मैंने यही पड़े रहना चाहिए, अब मेरी जिंदगी का बस यही भाग है, मेरे हिस्से में यही भाग है, मुझे जीवन भर इन सुअरों के साथ ही काम करना पड़ेगा, यही जुटन खाना पड़ेगा, यही लोगों के घर में काम करना पड़ेगा, मैं तो अपना पद खो चुका हूं, अपने पिता को खो चुका हूं। ऐसी नकारात्मक बातें ले लेकर आप अपनी परिस्थिति खराब कर सकते हो। जब युद्ध चलता है अंदर अंदर, तो युद्ध कई बार गलत दिशा भी दिखा देता है। यहूदा इस्करियोती, पता चला कि मैं गलत हूं, तब भी लौट कर नहीं आया यीशु मसीह के पास माफी मांगने के लिए, सीधा गया आत्महत्या करने के लिए। कभी कभी भीतर ही चलने वाले युद्धों को सही दिशा नहीं दिखाई तो आपको नकारात्मक भाव में भी वो ले जा सकता है। उड़ाऊ पुत्र ने तुरंत एक्शन लिया कि झट से उठूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता से माफी मांगूंगा, कहूंगा कि मैं तेरा पुत्र बनने के लायक नहीं, मुझे अपना नौकर बना के ही रख ले, दास बना के रख ले, बस मैं यही कहूंगा। सकारात्मक पहल उसने किया और जहां से निकला था वही लौट आया। और लौट आने के बाद उसने वो सब कुछ पाया जो उसने कभी खो चुका था, और तब उसके भीतर का द्वंद्व, युद्ध खत्म हो गया। क्या आपके अंदर वो युद्ध चल रहा है? आपको भी वही करना है, मुझे भी वही करना है। अगर चल रहा है तो लौट आना है। मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। अपना विश्राम स्थान ढूंढिए मेरे प्यारों, और लौट आइए, बैठिए, उसका इलाज कीजिए। पहला कारण आपको यह करना है, अपने भीतर युद्ध को शांत करने के लिए लौट आना है। दूसरा कारण करना है, दूसरा कारण क्या करना है, जल्दी से हम जानेंगे कि प्रार्थना करके, प्रार्थना में आप शांति को मांगे। जी हां, प्रार्थना में आप शांति को मांगे। क्या शांति? शांति का मतलब क्या होता है? आज तक ये वचन बहुत बार पढ़ा आपने, एक बार और पढ़िए, थोड़ा सा आज इस सब्जेक्ट के नजरिए से पढ़िए। पढ़िए मेरे साथ में फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 7। फिलिपियो चौथा अध्याय और वचन 6 और वचन 7। ऐसा लिखा है वहां पर,
किसी भी बात की चिंता मत करो। मतलब कौन सी? खाने पीने की, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कहां सोएंगे, हम कहां जाएंगे। कई बार कुछ वचनों को हम सांसारिक ही ले लेते हैं। शायद खाने पीने की बात कर रहा हूं यहां पे। भाई पौलुस जेल में है, जहां से वो फिलिपियों को चिट्ठी लिखता है वो जेल में है, और इस चिट्ठी का विषय आनंद है, इस लेटर का विषय आनंद है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या चिंता लग रही है? भीतर ही कई बार ये युद्ध चल रहा है, इसकी भी चिंता आपको सता रही है। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसकी भी चिंता आपको सता रही है। जो आपके साथ हो रहा है उसकी भी चिंता आपको सता रही है। जो आपके नजरों के आगे चल रहा है उसकी भी चिंता आपको सता रही है। बाइबल बहुत बात कर रही है, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये युद्ध चल रहा है, इसकी भी चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में क्या क्या हो रहा है आपके साथ में, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। क्या करना है? चिंता मत कीजिए ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है। आपके प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। फिर क्या होगा? वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यहां जो किसी भी बात की चिंता मत करने की बात हो रही है, ये खाने पीने की बात नहीं हो रही है, ये चीजों की बात नहीं हो रही है। अगर वो बात होती तो ऐसा नहीं लिखा होता 7वां वचन की तब प्रभु की शांति आएगी। नहीं, तब ऐसा लिखा होता कि प्रभु की तरफ से उपाय आएगा, प्रभु खाना खिलाएगा, प्रभु वस्त्र पहना। ऐसा नहीं लिखा है। ये ऐसे मामलों के लिए लिखा गया है जब मनुष्य अपने भीतर का आनंद खो देता है। ये पत्रिका विषय ही आनंद है। आनंद खो देता है और तब वो चिंताओं में लग जाता है। भीतरी द्वंद्व उसको भीतर अलग अलग प्रकार की, कई बार कुचिंता, कई बार अलग प्रकार चिंता में उसे मिला देती है। और बाइबल बात करी चिंता मत करो, दुआ करो। बाइबल क्या सिखा रही है हमें? चिंता मत करो, टेंशन मत लो, परेशान मत हो, प्रार्थना करो, धन्यवाद के साथ निवेदन लेके प्रभु के पास आओ। तब क्या होगा? तब चमत्कार होगा आपके जीवन में, बड़ा शांति आएंगी परमेश्वर की, जो आपको जरूरत है। सबसे ज्यादा इस समय आपको ये जरूरत है। अगर आप इस युद्ध से गुजर रहे हो और युद्ध को शांत करना चाहते हो तो पहले आपको शांति की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर की शांति आएगी जो समझ से बिल्कुल परे है। क्या समझाता आपने? उससे भी परे है, अलग है। तुम्हारे हृदय, इसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम है ना? दिल है कि क्या होता है, कई लोग कहते दिल है कि मानता नहीं, टूटा दिल और ऐसा दिल वैसा दिल। बाइबल कहती है कि टूटा मन सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। दिल, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार, कई बार विचारों में लड़ाई चलती रहती है ना। कई बार लड़ाई दिल में चलती रहती है, कई बार विचारों में चलती रहती है। क्या जरूरत है? शांति आएंगी तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। हालेलुया। मसीह यीशु में का मतलब यह होता है कि जो लड़ाई आप खुद लड़ रहे हो, प्रभु आपको समझाएगा कौन सा युद्ध है, कैसा युद्ध है, कहां जाएगा, कैसे खत्म होगा, क्या ये यीशु मसीह समझाएगा। और यीशु मसीह में आपको क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। आपका हृदय सुरक्षित हो जाएगा, आपके विचार सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए दूसरा काम क्या करना है? प्रार्थना से शांति मांगे। बैठिए अपने विश्राम स्थान में, एक बार जाके बैठिए, प्रभु से बात कीजिए। प्रभु, मेरे अंदर बहुत लड़ाई चल रही है, मेरे दिमाग में बहुत लड़ाई चल रही है, मेरे दिल में बहुत युद्ध चल रहा है, मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। रात दिन तू मेरे आंसू देख रहा है। जी हां, प्रभु देखता है। हमने पहला वचन पढ़ लिया था कि उस अवस्था को प्रभु ने देखा है, उस अवस्था को, उस दशा को प्रभु जानता है। कोई नहीं जानेगा, प्रभु जानता है। जी हां, प्रभु जानता है। सो प्रार्थना से शांति मांगे। आपको ज्यादा जरूरत है आज उस शांति की। मुझे प्रभु शांति दीजिए, तो आपका दिल भी सेफ हो जाएगा, आपके विचार भी सेफ हो जाएंगे और आपको शांति ऐसी मिलेगी जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। दूसरा काम वो करना है। तीसरा, अंतिम काम, हालांकि अंतिम नहीं है, बहुत सारे और भी काम है, पर आज के संदेश का अंतिम काम हमें यह करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, खुद को कंट्रोल करना सीखना है, नियंत्रित करना हमने सीखना है। मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री,
जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 26, पहला अध्याय याकूब का और वचन 26, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। क्या बोला वचन में? अपने आप को आप भक्त समझते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्त हो तो जीभ को लगाम, कंट्रोल, अपनी जीभ को कंट्रोल करना सीखना है। अपने हृदय को धोखा ना दे, मतलब अपने हृदय को धोखा देता है, ये जीभ पर कंट्रोल नहीं करता है, भक्त बोलता है, अपने दिल को धोखा देता है, तो परमेश्वर की भक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। जी हां, क्या करना चाहिए? हमने कई बार जो द्वंद्व चलता है, इसका कारण कई बार ये जबान रही है, ये मुंह रहा है ना, बोलने की वजह से, आपने कहने की वजह से, आपने कुछ बातें जहां जरूरत नहीं थी वो कहने की वजह से आपने अपने जीवन में संकट मोल लिए, दुख मोल लिए, समस्याएं मोल लिए, चिंताएं मोल लिए आपने। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अपनी आप को कंट्रोल करने के लिए पहला काम अपनी जीभ को कंट्रोल करना सीखे, वरना आपकी भक्ति व्यर्थ है। जी हां, भक्ति व्यर्थ है। जो लोग कम बोलते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। बोलने से अपराध होते हैं, बोलने से पाप बढ़ते हैं, बोलने से समस्याएं बढ़ती है। कम बोलना कई बार ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा बोलो पर अच्छा बोलो। जी हां, ऐसा बोलो कि सामने वाला आशीष प्राप्त करे। जी हां, इसलिए हमने बोलने पर थोड़ा कंट्रोल करना सीखना है। मुझे क्या बोलना है, मेरे शब्द ज्यादा ना हो, 2 शब्द बोलूं लेकिन अच्छे शब्द बोलूं, ये बात आपको सीखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद बैठकर सोचना प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो युद्ध मेरे अंदर चल रहा है उसका कुछ प्रतिशत यानी अधिकतर हिस्सा जो है वो प्रॉब्लम का कारण मेरी जबान है, मेरा मुंह है, जिसके कारण आज ये समस्या चल रही है और मैं परेशान हो चुका हूं। दुआ कीजिए, प्रभु मेरे जबान पर कब्जा लीजिए, प्रभु मेरे विचारों पर कब्जा लीजिए, प्रभु मेरे हृदय पे कब्जा लीजिए और ये द्वंद्व में से आजाद कीजिए। 3 बातें मैंने जो बताया आपको कि लौट आए, प्रार्थना में शांति मांगे और स्वयं को नियंत्रित करें। ये 3 काम करने से आपके भीतर का युद्ध शांत हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा, ये मौका है। अगर आपको लग रहा है कि ये युद्ध क्यों चल रहा है, मैंने कारण बताया, आपको गुनाह याद आ रहा है आपके वाले, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से आपको ये हो रहा है और ये हो रहा है तो अच्छी बात है। प्रभु ये आपको अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है परिवर्तन का, बदलने का। क्या आप तैयार हो? यदि आप तैयार तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपके भीतर के युद्ध को आप शांत करना चाहते हो या उसी युद्ध में अपने आप को रखना चाहते हो? उसी युद्ध के साथ अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हो? एडजस्ट मत कीजिए, मुश्किल में आ जाएंगे। एक ठंडा पानी लीजिए, पानी में मेंढक को डालिए, मेंढक, जिंदा मेंढक, और उसको गैस के ऊपर रख दिया, गैस चालू कर दी, क्या होगा? पानी धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे धीरे धीरे पानी गर्म होगा, मेंढक छलांग नहीं लगाता है, मेंढक अपने बॉडी का टेम्परेचर सेट करता है उस पानी के अनुसार। पानी और गर्म होता है, मेंढक सोचता है अरे क्या कुछ हो रहा है, सेट करने की कोशिश करता है। अंत में पानी ज्यादा ही गर्म उबलता है और मेंढक मर जाता है। वो निकलता नहीं है, वो कोशिश करता है कि उस पानी के साथ में अपने आप को एडजस्ट करूं, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एडजस्ट कर रहे हो, इस युद्ध के साथ जीना चाहते हो, इस युद्ध में ही रहना चाहते हो और अपने आप को कोशिश कर रहे हो आनंदित रखने की, शांत रखने की, आप बड़ी मुश्किल में हो। करना क्या है? हमें निकलना है, इस युद्ध को शांत करना है और हमेशा का आनंद, सच्चा आनंद जो प्रभु यीशु मसीह के संगति में मिलता है, वो प्रभु कहता है तब वो शांति मिलेगी जो समझ से बाहर है, तब मिलेगी। आइए प्रभु के पास। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर ऐसे लोग, ऐसे भाई और बहनें हैं जिनके हृदय में ऐसा द्वंद्व चल रहा है, परेशानी चल रही है, मुश्किलें चल रही है, तो आइए इस युद्ध का हम सामना करें पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा, यीशु मसीह की संगति के द्वारा। आइए हम इस युद्ध को शांत करें। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम जानते हैं कई प्रकार के ऐसे युद्ध से हम गुजरते हैं जो हमें अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। हम रोते हैं प्रभु, कई बार टूट जाता हमारा दिल, आंखों से आंसू बहते रहते, दिल टूटा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना है, कैसे करना है, किसे समझाना है, किसे बोलना है, कुछ समझता नहीं स्वामी। लेकिन आज
हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपसे दया मांगते हैं, आपसे मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर। आइए प्रभु, हमारे भीतर उमड़ने वाले इस युद्ध को शांत कीजिए, हमारे भीतर चलने वाले इस द्वंद्व को आराम दीजिए प्रभु, शांत कीजिए, और वो आपका आनंद और आपकी शांति वो हम महसूस करें और उसके द्वारा हम आगे बढ़े। दया आपसे मांगते प्रभु जी। कईयों का दिल टूटा है, उनको जोड़िए प्रभु। कईयों का मन टूटा है, उनको आनंद दीजिए पिता परमेश्वर। कई लोग पश्चाताप कर रहे हैं, उनके पश्चाताप सुनिए और उनको एक मौका दीजिए, जीवन बदलने का, परिवर्तन लाने का एक मौका दीजिए प्रभु, ताकि आज के बाद हम पापमय जीवन नहीं जिएंगे। जो गुनाह हमने किए, जो पाप हमने किए, उसके लिए हम पश्चाताप करते, माफी मांगते। ईश्वर राजा, बंद कीजिए प्रभु इस युद्ध को हमारे अंदर में। हम उन पापों के लिए माफी मांगते हैं। शुद्ध कर कीजिए पिता परमेश्वर हमें, और आज ऐसा बनाइए कि आज हम सचमुच सच्चा आनंद जो प्रभु देता है, परमेश्वर की भक्ति का शोक जो उद्धार निर्माण करता है, उसको हम महसूस करें पिता राजा। अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए और शांति दीजिए ईश्वर राजा, और हमारे भीतर चलने वाले इस युद्ध को यीशु के नाम में शांत कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन।